हाफिज। चल अपना OTD दिखाएं, इधर आए। बाहर आ जाओ। ओके लेट्स गो आउट। ओके ओके सत्य हेलो व्यूअर्स, ये आज का मेरा OTD। ये फिजा ने जो नई पैंट लेके दी है, एनिवर्सरी गिफ्ट। अब अपने ऑफिस में सबको बताया करें, कोई पूछे कहाँ से लिया, आपने कहना ये मेरा एनिवर्सरी यही गिफ्ट। बताया मैंने एक बंदे को। अच्छा। ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? फिजा रानी किधर जा रही है? हथियारी पकड़ी हुई है। मैं जा रही ओ हूँ जी हाय अल्लाह, इधर से तो देखो, क्या छुपा रहे हैं? ये भी कुछ छुपा छुपा के ले जा रहे हैं। ये मुझे आपने डांटना है दोनों ने। आप चॉकलेट ओए मेरी लानी चॉकलेट खा दी, एक्सरसाइज की कवेगी ऐसे जानो। हंसता खुरिल्ला शाबाश, ये आपका जो 1 2 3 4 खाएं। कैलोरीज बर्न करके आएंगे ना। यकीन करें मेरा अंदर ऐसे शोर मचा रही थी रूह। क्रेविंग खा मीठा खा मीठा कोकोनट खा। भी ट्राई किया, दिखाएं ब्लू लिफाफा में कोकोनट वाली। मुझे भी याद नहीं कौन सी क्या है, सिर्फ वो याद है। ये खा वो रहे लंबी हैं वाली ये। टॉफी है, टॉफी मेरे दिमाग में ब्लू बैठी है। वाली जो है ना कोकोनट है। वो पता क्यों बैठी है? क्यों? क्योंकि वो खानी नहीं है। अच्छा ये देख ये हाँ ये कोकोनट है। कहाँ टॉफी ये? ये मुझे इसलिए बैठ गई है कि ये क्योंकि मैंने खानी एंड पे है, इतनी पसंद नहीं है तो उसको मेरे दिमाग में बिठा ये ऑरेंज फ्लेवर है। वाह अच्छा ये बड़ी अच्छी है, इसमें कोकोनट है। या ये कोकोनट अच्छा। बाउंटी की तरह। ये मेरी फेवरेट है बाउंटी जो है, कोकोनट चॉकलेट या फिर स्ट्रॉबेरी चॉकलेट। जबरदस्त जबरदस्त। तो आप दोनों जा किधर रहे हैं? ये फिजा को जरा ड्राइविंग प्रैक्टिस के कुछ दिन कम हो गए, 1-2 दिन का गैप आ गया, तो मैंने कहा कराएं इनको। कोई बात नहीं, आप जाएं खैर से। आज क्या इसके उधर जिधर होना है इसका टेस्ट उधर लेके जाना है? चलो चलते हैं, उधर चलते हैं। टाइम लगेगा फिर हमें आते आते। उधर वो बिल्डिंगों की साइड पे मिल जाइएगा। मैं सारा दिखाऊंगा। मैंने तो साथ जाना था पर अब मैंने ऊपर कुकिंग कर रही हूँ। मैं अगली डेट्स में देखता हूँ, उसमें आप साथ चले जाना। वापसी पे असद गोश्त ले आइएगा। पिंक पिंक फिजा लाना है। ठीक है। और लास्ट टाइम भी खराब आ गया। हाँ ज़रा ख़राब तो वापस किया था, तो अब आपने देखना है पिंक पिंक हो ज़रा, तो वो बस थोड़ा सा ही लाए हैं, हमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, 1 पाउंड काफ़ी है। ओके हर पल को आप वेलकम किया करें, यही अल्लाह ताला की रहमतें होती हैं, यही अल्लाह ताला की बरकतें होती हैं। और सुनाएं कैसे हैं? दिन का आगाज़ किया, शाम का आगाज़ किया, आफ्टरनून का आगाज़ किया, और बच्चे सारे छोटे बड़े सब ठीक ठाक हैं। बहुत अल्लाह की रहमतें बरकतें हों आपके साथ। जब भी कुरान पाक पढ़ें तर्जमे के साथ पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि जो किताब अल्लाह ने इंसान के लिए भेजी है उसमें कहा क्या जा रहा है। कोई सवाब नहीं होता, ये जो कहा जाता है सवाब और जज़ा, ये चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं, बेलॉस होके चलें। ठीक है, अब ज़रा मैं ये जो है अभी मैंने सुबह सुबह जो है ना, अभी मैं दिखाने लगी थी कि असद और फिज़ा जा रहे हैं ड्राइविंग सीखने के लिए। तो ड्राइविंग के लिए वो जा रहे हैं, तो मैं उन्हें बाय बाय कर रही थी, खुदा हाफिज़ कर रही थी। अभी दिखाती हूँ, अभी असद साहब जो है ना वो थोड़े से फिर बिज़ी हो गए हैं। तो आपके साथ बहुत सी बातें हम करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी भी, और शायद कुछ आपको बुरी भी लगती हों, लेकिन अच्छे लोगों के लिए हमेशा अच्छी बातें होती हैं। तो यही अच्छी बात आपको कहना चाहती हूँ, कुरान पाक को हमेशा हमेशा तर्जमे के साथ पढ़ें। और ये जो लोगों ने सदियों से सुनते आ रहे हैं, उंगली ही मार दो तो तुम्हें सवाब है, किस चीज़ का सवाब पहुँचेगा? कोई बताए तो हम बताएं क्या कि उंगलियां पहनने से भी कभी कोई सवाब आए? सवाब या जज़ा जो है वो आपके अमाल से आती है। आपका अमल अच्छे हैं तो आपको यहाँ भी जन्नतें हैं और आगे भी जन्नतें हैं। इसलिए कोशिश कीजिए
कि तर्जमे से कुरान पढ़ें, आपको समझ आए, और अपने बच्चों को भी इस चीज़ पे लगाएं कि तर्जमे से कुरान पढ़ें। हम हाफिज़ कुरान बहुत से बनाते हैं, मस्जिदें भरी हुई हैं, मौलवी जो उधर इमाम बन के बैठे हुए हैं हाफिज़ कुरान है, लेकिन ऐसी ऐसी हरकतें करती हैं, और फिर जब पकड़े जाते हैं, उनके मुंह काले किए जाते हैं, तो उनसे पूछा जाता है, वो तू तो हाफिज़ कुरान से है ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਰਬੀ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਨਾ मैं उर्दू पढ़ना लिखना जानना वां तो ना मैं कुछ और। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब भी आप हाफिज़ कुरान भी अपने बच्चों को माशाल्लाह माशाल्लाह आपको तौफीक अल्लाह दे तो बनाने लगें, तो उनको ज़रूर तर्जमे के साथ जो अब इमाम है या मौलवी हैं या जो भी कुरान पाक अल्फाज हैं जो सिखाते हैं, उनको पाबंद करना चाहिए कि हमारे बच्चे को तर्जमे के साथ कुरान पाक को हिफ़्ज़ कराएं। क्योंकि अगर कुरान पाक तर्जमे के साथ उर्दू में भी हिफ़्ज़ हुआ होगा तो फिर उसे पता चलेगा कि फ़लाँ आयत जो है वो क्या कहती है, फ़लाँ आयत क्या कहती है, कुरान का फ़लाँ पारा क्या कहता है और क्या लिखा हुआ है कुरान पाक में। तो इसलिए जब भी हाफिज़ भी किसी बच्चे को बनाना चाहते हैं आप, कुरान पाक उसको ज़बानी पूरे का पूरा माशाल्लाह माशाल्लाह सिखाना चाहते हैं, तो कुरान पाक उर्दू तर्जमे के साथ भी उनको याद कराएं। तो ये अच्छी सी बात के साथ ये भी दिखा दूँ तो फिज़ा जा रही है, शाहजहान जा रहे हैं, और दोनों गाड़ी के चक्करों में भाग रहे हैं। जाओ जी जाओ जी जाओ, फिज़ा को सिखाएं जाके गाड़ी। खैर से बाय बाय बाय, मैं आपको छोड़ के आऊँगी बाहर तक और बाहर का व्यू भी दिखाऊंगी अपने व्यूवर्स को। वो क्या गिरा गए हैं, वो गिर क्यों गया? आज गार्बेज, हाँ गार्बेज उठाने का डे है, तो हमारा जो है ना एक गार्बेज बॉक्स गिर गया है, तो मैं सबको यही कह रही हूँ बाय बाय, खैर से जाओ खैर से आओ। तो असद साहब जो है ना वो अब अपने वो गार्बेज एक तो उठा लिया उन्होंने ग्रीन वाला, और दूसरा गार्बेज वाला अभी ट्रक आया नहीं है कि वो उठाए, तो बहरहाल शायद असद साहब अभी उठाएंगे। हाँ अभी उठा रहे हैं, वो जा रहे हैं। हमारा थर्सडे को वो गार्बेज डे होता है, जो आके वो उठाते हैं गार्बेज को ना, लेके जाते हैं। तो खैर बर्फ़ जो है वो आपके सामने है एज इट इज़ है, और जो पिघली थी और अब ठंड होने की वजह से वो जो है क्रिस्टल बन गई है। तो हमारा बाहर जो है ना एक साइन कौन सी नहीं होती, जो कौन रखी होती है सड़कों पे, साइन कौन वो रखी हुई थी, लेकिन वो पता नहीं कौन उठा के ले गया है, वल्लाह इल्म समझ नहीं आ रही कि वो कौन किधर चली गई। बहरहाल मेरे प्यारे प्यारे सर्दी होंदियां रहनगियां, आओ तुहानू अंदर दसीए कि अंदर असीं अज की पका रहे हैं, क्योंकि पकान का भी ना जेड़ा ना पीरियड पे चलता है। तो मैं फिर क्या कि असद साहब नूं फिर 12 बजे 12:30 रोटी चाहिए होंदी है, तो मैं फटाफट ना साथ बनान भी लग पई। ये आलू हम पका रहे हैं, आए हुए हैं पाकिस्तानी मोंगरे, तो फिर फटाफट हमने ख़रीदे। ये मुझे बहुत पसंद है, असद को भी, मुझे इसको पता नहीं पसंद है कि नहीं वल्लाह इल्म, लेकिन हम दोनों को तो बहुत पसंद है, इसलिए हम दोनों, ये आलू है, मैं कह रही हूँ आलू ज़्यादा गल ना जाए, निकाल लो, तो इस वजह से आलू को दबा के देख रही हूँ। दब तो गया है लेकिन थोड़ा और बन जाए। तो जो है हमारी आज की बातों का आगाज़ अच्छे 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 बच्चे बन के रहे, ठीक है। अल्लाह के पसंदीदा बंदे बने। हम हैं तो गुनाहगार बहुत, क्योंकि बंदा बशर है ना, ख़ताएँ भी करता है, गलतियाँ भी करता है, लेकिन गलतियों से पलट के पीछे आ जाएं। जो भी गलतियाँ हुई हो गई उनको भूल जाएं। असद यही कहते हैं, जो गलती हो गई उसे भूल जाओ, उसको इग्नोर कर दो और वापस पलटो, कि यही अल्लाह का हुक्म है। तौबा क्या है, यही तो है कि आप वापस पलट आए। तो ठीक है मेरे प्यारे प्यारे हो, फिर तुहाडे नाल गलबात होंदी है। ज़रा हुण तुहाडे नाल आगाज़ कर लेते हैं, हुण बात निकली है तो निकलती जाएगी,
और इंशाल्लाह ताला सारा दिन गपशप लगाएंगे, जो जो होगा अहम वो आपको दिखाते रहेंगे। ओके बाय बाय। ये काम जो है ये देखें कितना मज़ेदार सा बन गया, अल्लाह ने खैर डाल दी। देखती हूँ इसका किधर है, इसका चमचा देखो ये हैं, धो दिया आपने? मैंने धो दिया। ये देखें जी, ये माशाल्लाह। घी मैंने मुनासिब भी रखा है, हालांकि कई दफ़ा इसमें घी बहुत होता है, लेकिन आज मैंने कहा इतना घी नहीं डालना। अभी असद साहब को रोटी बना के दूंगी। अभी ये लोग आए हैं बाहर से और सीख के जो इन्होंने सीखना था, बस बाकी यही बात है, मैंने कहा आपको बता दूं। तो व्यूअर्स एक बड़ी मज़ेदार बात हुई है। मैं ये मेरा लोड है, तो मैं जब भी जाता हूँ निकलता हूँ अपने जॉब के लिए, तो मैं मजाकन कहता हूँ कि खोता जा रहा है सामान लद के खोता जा रहा है, तो मजाकन। तो आज चूँकि एक ही क्लास है, तो मैंने इनको कहा मोहतरमा को कि खोता जा रहा है, तो कहने की नहीं आज तो हेलीकॉप्टर जा रहा है। मुझे समझ नहीं आई मुझे समझ नहीं हेलीकॉप्टर क्या। वो हेलीकॉप्टर का इनका मतलब ये है कि आज ये क्लास है, आज खोते की ज़रूरत नहीं है, आज पुजारों में जाओ, आज ज़िंदगी इंजॉय करो। इनका ये मतलब है कि ये लोड शोड का जो चक्कर है आज नहीं है, आज हेलीकॉप्टर पे जा रहा हूँ। यही मतलब है, सही कहा है आपने कि आज आप हेलीकॉप्टर बोले, आज खोता गधा ना कहीं घोड़ा जा रहा क्योंकि है। आज वाकई वो नहीं है, एक ही लेसन है 2 घंटे का, लेकिन फिर भी एक ही है, बाकी उसमें इतना लोड नहीं होता। तो ठीक है, मिलते हैं, वापस आते तो मिलते हैं। ओके ओके बाय बाय फिजा जान। गाइस शाबाश जा रहे हैं। ओके बाय जी जी, चलें गाइस। हाँ जी, काफ़ी ठंड है, काफ़ी ठंड है यार, काफी ठंड है। हाँ लेकिन जैसे पिछले कल से बहुत कम है, कल तो बहुत हवा थी ना, अच्छा, आज फिर भी कम है, लेकिन फिर भी बाहर तो ठंड ही है बेटा। वो एक होता है, कवर करके जाए तो बेहतर है बंदा। हाँ सही कह रहे चलें गाइस, अब हम वेले हैं, हो। ओके बेटा बच्चा, अब हम बैठे हुए हैं, बस ड्रामा देख रहे हैं। देखना है, मैंने कहा अब हम फ्री हैं। फ्री है अब फ्री है सब टाइम। यस। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बस अभी मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, रेस्ट करके तो मैंने कहा ज़रा खाना खाया था ना, आपको पता है खाना खाने के बाद ना थोड़ा सा बंदे को गनूदगी आने लग जाती जब गनूदगी आती है तो फिर दिल करता है कि मैं ज़रा सो जाऊं। तो मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद आई नहीं है और लेटी रही हूँ कंबल लेके। अब असर की अज़ान हुई है, तो मैंने कहा उठ के असर की अज़ान नमाज़ पढ़ूँ, अज़ान हो गई है, और थोड़ा अल्लाह पाक को याद करें, उसका शुक्र अदा करें रब्बुल आलमीन के लिए। बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है। फ़िज़ा जो है वो ऊपर चली गई है, वो ऊपर आराम कर रही होगी, क्योंकि इस वक्त तो मैं और फ़िज़ा ही हैं घर में, और मुइज़ भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, सब भी अभी आ जाएंगे। इस वक्त तकरीबन मेरा ख्याल है 4 बजने वाले हैं, और उनका भी आने का टाइम है। और सुनाएं कैसे हैं? ठीक है, आपका कैसा जा रहा है? ठीक ठाक जा रहा है। बस इसी तरह टीवी देखते हुए टाइम गुजरता है, तो ठीक है, बातचीत चलती रहेगी। अभी मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ, क्योंकि कहते हैं ना हमेशा जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि जो भी हो रही है बात, जो भी हमारा सिलसिला चल रहा है, वो आपको हम दिखाते रहेंगे। तो आपसे बात करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप हमें देख रहे होते हैं और हमारे साथ चल रहे होते हैं, इस वजह से मैं ये सब करती हूँ। कहेंगे फ़िज़ा जान भी ऊपर से उठ के आ गए, और वो 2 जो है ना हमारे, वो आ चुके हुए हैं, लेकिन पता नहीं अंदर कौन सी डिस्कशनें शुरू हुई हैं। जरा देखते हैं, ये देखें इनको जी, ये है अंदर,
ये इनका हाल देखें, ये दोनों को बातें करने की फुर्सत नहीं, गाड़ी में बातें हो रही। नहीं नहीं, टेक्स्ट कर रहा हूँ नीचे वालों। ये जो अभी याद आया। अच्छा अच्छा। मुझे ऐसे लगा कोई फकीर है अल्लाह के वास्ते मुझे अल्लाह के वास्ते। आपको ठंड नहीं घर बैठ बैठ के फकीर ही हो जाता है इंसान। शेरू बाबा क्या बात करते हैं। चलो करके आ जाओ, आ रहे फिर हैं हम, आ आ रहे जाओ। हैं, मैं या, सद के या, जाऊँ, या। कहीं जाना तो नहीं ना? नहीं, नहीं, आ जाओ फिर। शाबा कह रहे हैं आके बताते हैं। आगे चलो बता। देखते हैं, देखते हैं। आ जाओ आ जाओ। मुझे तो उन्होंने कह दिया कि हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई फकीर कह रहा है अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, लो भाई कोई बालों को ठीक करूं, क्योंकि हस्बैंड ने ये कह दिया तो ये तो बड़ी गलत बात हो गई है। फिजा जो है अंदर भाग गई है एकदम से, उसे इतनी ठंड लग रही है। फिजा जान, आपको इतनी ठंड लगी है कि आप अंदर भाग गई हैं। बैठे हुए हैं बस गपशप लगा रहे हैं, कोई मैसेज भेज रहे हैं दरअसल। हाँ ये चक्कर है। चलो अभी आ जाते हैं। मैंने कहा कोई प्रोग्राम तो नहीं है। कहा कि कोई फकीर आ गया कह रहा है अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ दे दो। मैं कहा हालत मेरी शायद फकीरों वाली हुई। क्यों फिजा? फिर शाहजहां ने ये बात क्यों की है भाई? है व्यूवर्स, मैं तो अपने बालों के लिए परेशान हो गई हूँ। ऐसे ऐसे करने बालों को लग गई हूँ कि मेरे तो कुछ बालों में नुक्स है शायद, जो उन्होंने ये बात कह दी। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बाहर आ गई थी। उन्होंने हमें कहा अल्लाह के वास्ते कुछ दे दे। नहीं हो, इसलिए नहीं आई थी। अल्लाह के वास्ते। होती जैसे गाड़ी में क्यों है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल्स हो रही हैं। Struggles हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हमने आपको बताया था शाबा कल कॉस्को से नई पैंट लेके आए हैं, तो ये देखें शाबा की नई पैंट। अच्छी, पता है बहुत अच्छी है। गरम नहीं है, बस ये उसमें थोड़ी कमी है, अदरवाइज ये मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए स्ट्रेच है, उसका मटेरियल ऐसा है ना, उठते बैठते ना, ये बिल्कुल सही है। शाबा वर्कआउट कर रहे हैं। ये नींद इतनी आ रही थी ये फिल्म देखते देखते ना, तो नींद ही आने लग गई है। हाँ फिल्म बड़ी मजेदार है ये। नहीं इतनी वैसे नहीं, अब एक नई उलझन डाल बैठी है, वो अजीब सी है फिल्म वैसे। हाँ वैसे वो जो सोचा था उतनी नहीं है, लेकिन चलो फिर भी दो वाला लग रही है। नहीं, वो तो बाला के जाले कलाले लग गए, क्या हम कहते थे, मधु को जाला लग गया, कुछ पता नहीं क्या। मधुशाला को जाला न लग जाए। मधुशाला को जाला लग गया। तो पता नहीं क्या कहेंगे पापा कहते होते थे। ये होती है ना स्ट्रीट शायरी, थोड़ा शायरी, वो ऐसी है। थोड़ा शायरी। हम वो लिबर्टी में रहते थे, वो लिबर्टी राउंड अबाउट है, जो जानते हैं लाहौर को उनको पता है कि ग्राउंड है, उसके इर्द गिर्द दुकानें हैं, कुछ 30-40 दुकानें हैं। तो वो राउंड में हम लोग बैठते थे। मेरा घर इधर था जहाँ पे गोगो रेस्टोरेंट होता था, उससे साथ वाली बिल्डिंग। तो ज़रा थोड़े फन्नुखा होते थे, तो 30-40 लड़के हम बैठे होते थे रोज़। कुछ 10 जा रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 20 बैठे हैं, 18 निकले हुए हैं, फिर उनमें से 12 आ रहे हैं, कुछ ला रहे हैं। हमारा इस तरह चलता था। वहाँ भी ये शायरी हुआ करती थी। पूरी लिबर्टी मेरा ख्याल है इसी काम में थी। कोई नहीं, आ सारे, रहा है तो कोई हाँ। जा रहा है, तो फिर कोई जा उसमें रहा है, क्रिकेट तो के कोई जा मैच रहा है। कराते थे ग्राउंड में, फ्लड लाइट, उसमें लाइटिंग में क्रिकेट, टेनिस बॉल, फ्रिस्बी होती थी, फ्रिस्बी बड़ी खेली। तो फिर उनसे एक चंदा जमाने लेते में थे। क्रिस्बी का कितना सिलसिला चला था हाँ। एक जमाने में। हाँ वो कोई 200-300 दुकानों से हम चंदा लेते थे, मैच कराना है, मैच कर। उस जमाने में 7-8 हज़ार रुपया हम इकट्ठा करते थे। आज के हिसाब से यकीनन मैं बता रहा हूँ 1980 की बात, 78, 79, 80, वो आज के हिसाब से स्कूल गोइंग था। ये देख रही है कि 80 कह रही है, कोई बाबा आदम तो नहीं है ये इतना पुराना बाबा।
नहीं ऐसे नहीं ऐसे ही है, हम भी स्कूल गोइंग था। स्कूल गोइंग ही थे। हाँ तो वो जो है आज के हिसाब से वो कम से कम 50-60 लाख रुपया बनता होगा, इतना हम इकट्ठा करते थे, इतना ज्यादा। चले कुछ बचपन की बातें याद आती हैं जब। बचपन हाँ तो बड़ा मजा आता है ना कि क्या क्या तो बचपन बीता जवानी आई। हाँ अब वो एक और शेर याद आ गया, बचपन से 55। उसका मतलब ये है कि आपने जवानी देखी ही नहीं, बचपन से एकदम 55 चले गए। कई आपने लोग स्ट्रगल करते रहे ना। नहीं स्ट्रगल भी, और कई लोग मेंटली बड़े समझदार होते हैं, बचपन में बड़े होते हैं मेंटली, तो वो फिर वो उस पे भी ये लागू होता है कि ये भी है, हाँ, बचपन ऐसे पे भी ही है। 55 का है वो भाई, ये आपके तो। ऊपर होता है, हाँ, मेरे मेरे पे पे नहीं, मेरे पे तो ये है। बहुत वो है माशाल्लाह। हाँ साहिब बसीरत है माशाल्लाह, और ये माशाल्लाह वो है कि जो आप समझते हैं। क्या समझ वो एक शेर है ना, हम बोला करते थे, अकलमंदा नु सोचा ही सोचा, बेक लानू मौजा ही मौजा। नहीं अकल होए ते खोजा ही खोजा, सोचा ही सोचा, अकल नहीं ते मौजा ही मौजा। वो था साहब। हाँ। यानी कि जो दिमाग रखता है वो बेचारा सोचता ही रहता है, हाय हाय हाय, वो पागल हो जाता है, उसे हल नहीं मिल रहा। और हमारे जैसे जिनकी अकल नहीं है वो मौजे ही करी जा रहे हैं, फिट है, मजे ले रहे हैं। चले मजे ले जिंदगी में, अच्छी ये बात। देख लें, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हर एक मजे लेने वाले के साथ ना व्यूअर एक समझदार अल्लाह ने लगाया होता है, नहीं तो वो कभी सरवाइव नहीं कर सकता। उसे कहते हैं स्क्रू ड्राइवर, हाँ लगाया होता है अल्लाह जो ने। पेच कसता रहता है। मैंने ये लाइफ में देखा है हाँ वैसे। सही कह रहे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, हाँ कि मानता हूँ। हर ऐसे के साथ ना जो कोई फिरने पर आजाद मंच, उसके साथ एक सेंसिबल बंदा जुड़ा होता है, कपल ऐसा बना होता है। तो ये तो एक अच्छी बातें हैं जो चल रही हैं। मुझे एक दिन याद आ रहा कि मैंने कहा मैं जब छोटी थी तो बचपन में पहले गाजरा मूलियां भी बिकती थी, याद है रेडियो पे। अभी भी बिकती हैं, बहुत कम लेकिन बिकती हैं। अभी भी, अब तो लोग नहीं खाते। अब नहीं खाते क्योंकि गंदा होता है। मुझे सोचते हैं, हाँ। 18 साल हो गए हैं गए हुए, तो यकीन माने ये चीज़ें मुझे अभी याद नहीं है कि होगी या हो भी सकती हैं। वो गाजर के ऊपर हल्का हल्का वो नींबू डाल नमक के, लगाया होता था। अच्छा अभी भी है? ओके। अभी भी है, लेकिन अब मैंने देखा है, मैं गई हूँ ना, तो लोग अब खाते नहीं है, वो सोचते हैं कि गंदा है, ये पता नहीं गंद से धोए होंगे, धोए होंगे भी कि नहीं धोए होंगे। हाँ। फिजा ने एक शेर बोला था, वो मैं आपको सुनाता हूँ, वो इस पे बड़ा फिट बैठता है, जितना गलीज उतना लजीज। ये हकीकत है, हमारे जमाने में तो ऐसे ही था। नहीं हमारे जमाने में मुझे अभी तक याद है, धो के देते थे। हाँ जेन्युइन पानी से। वो पानी जो है ना, उसी एक पानी में 1,500 मूलियां धुलती थी। और एक पानी में। एक चीज और बड़ी मुझे अभी तक याद है कि स्कूल से निकलना, कॉलेज से निकलना ना, तो वो जो आबू छिटा होता था, वो बड़ी सी एक होता था, उसका क्या होता था, उसे क्या कहते थे? छाबा सा जो था वो बड़ा, बहुत बड़ी समझे छाबे की देग थी, और उसमें सारी उन्होंने ना कोयले की बजरी नहीं होती वो डाली होती, रेते कोयले की, और उसमें छिलके समेत जो सिट्टे हैं ना, वो उसके अंदर दमबूत करके तो उसको पकाया जाता था। आजकल वो काली काली रेत में जो होते हैं। रेत में जो हाँ वो रेक्टेंगल रेडी होती थी, उसके अंदर वैसे तो करके निकालते थे और फिर उसको। अभी भी है खोता गाड़ी पे, वो हमने नहीं खोता गाड़ी तो नहीं है, आगे तो खोता गाड़ी होती थी बस। वो बहुत कम हो गई हैं अब, वो बड़ी रेडी और आगे खोता, वो बहुत कम हो गई हैं। तो आप कौन सी कह रहे हो? अब एक रेक्टेंगल इस तरह की ना, जैसे टेबल है ना, इस तरह की रेडी होती है, उसके अंदर वो रेत भरी होती है और सिट्टे अंदर डुबाए होते हैं। उन्होंने बदल दिया ना। वो ठीक है, वो क्या मोटे में उठा के वो नहीं जैसे रेडी नहीं होती, फ्रूट की होती है, या ये जो मूंगफलियां बांट रहे होते हैं वैसी रेडी होती है। अभी इस तरह पहले होता था, नहीं, गधा वो तो गाड़ी बड़ा आगे वजनी लगी होता है, होती। वो उस रेडी को धक्का देता है वो आदमी। लेकिन वो खड़े होते हैं और फिर उसमें से वो निकालते हैं, फिर हम चेक करते हैं नरम है कि नहीं, और फिर ऊपर वो जो खट्टी होती है वो ऐसे रगड़ते हैं और मसाला डालते हैं। स्कूल से लेते होते थे हम 10 रुपए की। हाँ जी हमने बड़ा खाया है, मुझे अभी तक याद है। एक छल्ली फड़नी,
और मजे से खाते खाते ना, स्टॉप दूर था कॉलेज से, स्टॉप दूर था, तो खाते खाते ना तो स्टॉप तक पहुंचे। गुलशन इकबाल पार्क के सामने भी खड़ा है, पापा उसे लेके खाते होते हैं कभी कभी। किधर भी से है। गुलशन इकबाल पार्क के सामने भी खड़ा हुआ है। होगा फिर यकीनन। हाँ, अच्छा मुझे ज्यादा छलियां जो है ना वो कोयले वाली पसंद थी, मुझे ये जो ज्यादा मरी नहीं में पसंद। मिलती है वो बड़े मजे की होती है। नहीं, फिजा जान मुझे अभी वो पसंद थी, लेकिन मेरी बहन रबीना बीना बीना जो है थी, वो उसके ऊपर जो आग के ऊपर घूमते थे मुझे वो पसंद थी। वो अच्छा ओके थी। मरी में मिलती है। लेकिन वो मरी वाली, अबू सीटा जो था ना वो बीना को पसंद था, मेरी बहन वो नरम होता था ना। अल्लाह उनको जन्नत हो। नहीं जायका नरम की बात नहीं, वो सख्त था वो तो जब बच्ची भी थी उनको वही पसंद था। अच्छा। और वो सख्त होता था, वो सख्त, मुझे वो पसंद था। वो क्रिस्पी हो जाता है ना, हाँ, अंदर से आज सॉफ्ट भी ऊपर से मुझे क्रिस्पी। वो पसंद है आज भी। आपको पता है मरी में हर कोने लाइक सड़क, एक सड़क है ना, उस पर 10 बैठे हुए हैं ऐसे 2-2 मिनट बाद। अच्छा मरी में बैठे होंगे, लेकिन अब इधर नहीं है। हमारे लाहौर में नहीं है। मुश्किल हो गया ना, कोयला बहुत महंगा हो गया, अब लोग नहीं कर सकते। लेकिन मैंने ये देखा है कि वो जो लगी होती हैं, क्या कहते हैं ये, क्या सब इसको कहते हैं, दायरा। जिसके अंदर रेत डाल के, तो वो क्या उसको हाँ क्या कहते हैं, देखो जिनसे नहीं, वो अपना दाने, दाने तो मकई हैं, के दाने। भूनते किस में है वो चीज जिसमें छानी सी, भूनते किस में है, वो रेत में। बर्तन का नाम क्या है जिसमें भून रहे हैं? नहीं, बर्तन तो फिक्स होता है, उसमें फिट है। हाँ, तो बर्तन का नाम होता है जो मेरे ज़हन से निकल गया है। उसमें वो, अब उसमें ना जो रेतें डाली होती है, नमक होता है, रेत नहीं होती, वो नमक में ना अब वो वाली छली बनाने लग गए हैं। अच्छा अब वो कोयले में नहीं बनाते, अब नमक में वैसे बनाने लग गए। फिजा जान, आपको ना ये भी समझ आएगा ना, जी। तो आपको मैं खिलाऊंगा ये इधर का जो इधर की जो छली है। कढ़ाई में, कढ़ाई देखो जान को भी हाँ, भूला हुआ है बोला, कढ़ाई। कढ़ाई में वो डालते हैं नमक इतना ज्यादा, नीचे आग जलाते हैं, और अब उसमें दाने, पहले तो दाने भूनते थे, अब वो छली भी पूरी उसमें भून के ना उन्होंने रखी होती है। हाँ, यहाँ की जो है ना सिटा, बड़ा ही जबरदस्त। नहीं यहाँ का चिट्टा समय चिट्टे के दाने हैं ही नहीं। वो ऐसे सॉफ्ट और ऐसे मेल्ट हो जाते हैं मुंह में वो जो जाके। कप में मिलते हैं, कप में मिलते हैं। नहीं कप में भी मिलते हैं, वो वो भी- थोड़ा डिफरेंट है। ये नुमाइश लगी ये हो जो ना, तो पूरा छलियां सिट्टा- भी पूरा चिट्टा भी मिल- छिलके के साथ वाला जो ऐसे खोल के खाते हैं ना, उबला उबला हुआ उबला होता है, उबला हुआ इतना मीठा होता है यार, इतना जबरदस्त होता है। उसको फिर वो मक्खन लगाते हैं, मक्खन वाला बड़ा मजा आता है। पापा तो मसाले के बगैर खाते हैं, और पापा, हम तो बाइट लेते हैं ना, पापा बाइट नहीं लेते। पर जो साथ बैठा होगा पापा उसे पकड़ा देंगे, और वो फिर दाने निकाल निकाल के ऐसे मुट्ठी भर के पापा की मुट्ठी में डालेगा, पापा दाने खाएंगे। पापा ऐसे खाते हैं। आप खाते होंगे तो मैंने कहा पापा बाइट नहीं लेते, तो फिर पापा क्या करते? पापा बाइट, मामा उनको दाने तोड़ के देती हैं, मैं बैठी हूँ तो मैं तोड़ के देती थी, दाने तोड़ के पापा को दाने लेकिन देते। यहाँ जो छली है ना, उसके दाने नहीं तोड़ सकते वो नरम इतनी होगी। नहीं, वो अंदर घुसे हुए हैं ना, मैं बता रही हूँ, दाना अच्छा। नजर नहीं आता। जड़े उसके अंदर तक होती हैं। हाँ, वो ऊपर नहीं, वो टेस्ट है, बस उसका टेस्ट का मजा है वो। आप देखिएगा, बताइएगा फिर ओके। पाकिस्तान को कितने नंबर हैं और कनाडा के कितने नंबर। इसलिए पापा को वो जो कप में, पता नहीं यार, शायद जो मैं आपको उस दिन पूछ रही थी कि शाबा ये वाला है, वो कप में जो कॉर्न है उसके अंदर मसाले डाल के मिक्स करके देते हैं, वो नींबू वो जरा बटर। डिफरेंट है। वो भी देती पापा है, को भी बड़ा पसंद है, क्योंकि वो दाने होते हैं ना उसके अंदर, हम मसाले, और वो खट्टा भी होता है, नींबू डलवा कर, और बटर। मुंह में पानी आ गया। एम्पोरियम में मिलते होते थे, आपने भी खाए हुए हैं। आप, मामा और बीबी गए थे एम्पोरियम मॉल निकाह की शॉपिंग करने, तो आप तीनों ने खाए थे, कप में मिलते हैं। बहरहाल ये बचपन की जो चीजें अब भी चल रही हैं उधर, तो खैर शक्करकंदी, जैसे शक्करकंदी भी तो उसी में होती थी, ऐसे रेत के उसी में ही। हाँ, रेत नहीं होती थी वो, मेरा ख्याल है कैरी। अच्छा, ये उस वक्त हम सोचते थे कि यार ये बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं सिट्टे बेच के। यकीन माने आज पता चलता है वो लखपति लोग हैं। वो इतना सिट्टा, इतना पैसा, कोई टैक्स नहीं, कोई बिजली का बिल नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे ख्याल में नॉट इवन 20% आमदनी का जो उनका है वो कॉस्ट पे आता होगा। और वो रेडी है, उसको ले गए, कहीं खड़ी कर दी, उधर ही सो गए, सुबह उठ के फिर शुरू कर दी।
तो वो जो 10-20 साल से जो मैं देख रहा हूँ उधर, जब छोटा था, वो लोग आज उनकी कोठियाँ हैं डिफेंस में। हैं? हाँ जी, अच्छा। तो ये उनके किसी ने होटल बना लिए हैं अपने, और अच्छे खासे पैसे हैं उनके पास। ये अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब महसूस होता है कि उन लोगों, लेकिन मेहनत की है, ये नहीं कि ऐसे मुफ्त में 25-30 साल उन्होंने वो बेची है रेडियो पे, और वो लखपति हैं, उनके अपने अपने घर हैं, बिल्कुल सेट हैं, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, तो इस तरह वो लोग सेट हो गए हैं। तो फिजा जान कोई आया है कोई? हाँ जी, सवाल है ये बड़ी जबरदस्त। वापस बोलो। हाँ, भुनी हुई मूंगफली भी जो है ना, भुनी वो मूंगफली हाँ, है, कढ़ाई बड़े में, मजे की कढ़ाई में ऐसे। आपको कौन सी पसंद, नरम वाली पसंद है कि सख्त वाली पसंद है आपको? क्या मतलब सख्त? भुनी तो भुनी है, नहीं, नरम सख्त के। आप बहुत वैरायटी है। वैरायटी अच्छा, मुझे नहीं। एक नरम वाली होती है ना, एक होती है वो जो कागजी सी होती है, हाँ, मुझे नाम नहीं पता। मुझे नहीं पता, ये अब हो गया होगा, पहले सिर्फ भुनी ही होती थी, मजा आता तो छील के खाना, मुंह में डालना है, मजा। अच्छा, मूंगफली की बात कर रही हूँ मैं, दानों की बात कर रही हूँ, नहीं नहीं, मैं कॉर्न के दानों की। हाँ, नहीं 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 हाँ, मूंगफली एक ही है। मूंगफली इतनी नहीं चलती। नहीं नहीं, ऐसा बड़ी चलती है। शाबा, नहीं। शाबा, आप नरम वाले दानों को, जो चने होते हैं ना, चने भी होते थे, चनों को और मूंगफली को मिक्स करवाएं 20 रुपए की, ओए ओए बड़ा मजा वो आता। ये काबली चने देखे, काबली चने, वो भी बड़े मजेदार हैं। बहुत लेकिन बड़ा मजा सिट्टे का कोई जवाब नहीं, सिट्टा नंबर 1। अब मैं सवाल देखती हूँ। सवाल आए हुए हैं आज पिज्जा। और सवाल नहीं है, 1-2 कमेंट्स हैं, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले NSM उन्होंने कहा है, सलाम शहीना जी एंड फैमिली, आमीन सुम आमीन, अल्लाह करे मैं भी बच्चों की खुशियाँ देखूँ आपकी तरह, और फिजा जान की तरह प्यारी सी बेटी आए मेरे घर भी। शाह बाबा और मोइस स्पीक फारसी, मतलब असद भाई ने मोइस से फारसी बोली, दैट्स एक्सीलेंट। Yes, I am Punjabi and my husband is Farsi one. He is Sardar Khel Durrani, Dari speaking. We live in Dubai now. अच्छा, हाँ, सरदार खेल दुरानी या ये जो है असद साहब तो है मोहम्मद से ही, सरदार है ना, ये तो सरदार ही कहलाते हैं, सरदार असद, सरदार जो इनके दूसरे भाई हैं, मामू इनके सरदार सिकंदर, है ना। तो ये सरदार खेल कबीला है, ये भी पठान ही है। दरी जो है ना, दरी तो पर्शियन एक्चुअली वो अफगानिस्तान की जो फारसी है उसे दरी कहते दरी हैं, कहते हैं, हाँ। और जो ईरान की फारसी है उसे फारसी कहते हैं। तो फारसी चूंकि ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा दुनिया उसके ऊपर लिखत राइटिंग में है दुनिया में, तो उसका नाम ज़्यादा चल गया है। लेकिन है हमारी भी फारसी, उनकी भी फारसी, जैसे आप कह लें कि पंजाबी, हाँ नहीं, मैं understand। सराइकी पंजाबी, और इस मतलब तरह। थोड़ा बहुत तलफ़्फ़ुज़ का या कोई एक आध लफ्ज़ का फ़र्क होगा, बाकी सेम ही है। तो और थैंक यू वेरी मच NSM, बहुत शुक्रिया। उसका असद हैं, उसके बाद उन्होंने कहा है, आप इतनी अच्छी तरह चल रहे हैं फिजा के साथ, समझदारी और बर्दाश्त के साथ, ये रिश्ता ही साझेदारी के साथ चलाने का नाम है। दोनों के गिफ्ट भी बहुत अच्छे थे, ज़रूरत की चीज़ हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिज़ा बेटी ने मेरा कमेंट भी बड़ा बहुत अच्छा लगा, थैंक्स फिज़ा बेटा। फिर उन्होंने कहा है, शहीना असद आपा जी, बहुत खुशी हुई, आपकी लाइट आ गई, हमें ऐसा लगा कि पाकिस्तान की तरह लाइट आने की कितनी खुशी होती है। बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट्स पढ़ के, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद एक हमारे इस जो विलॉग कबीला है, विलॉग फैमिली, इसके अंदर इस महफिल में हमारी एक राहत बुखारी सिस्टर भी हैं, और वो हमेशा जो है ना हमें कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वो बड़े अच्छे कमेंट्स हाँ। करती तो हैं। उनका दाखला, उनका हमारी इस महफिल में आके शामिल होना अपने कमेंट्स के जरिए बड़ा अच्छा लगा हमें। राहत बुखारी साहबा, एक शमा और रोशन हुई। हाँ, क्योंकि हमें बड़ी खुशी हुई है। आप अस्सलाम वालेकुम भी कह देती हैं, तो वो हमारे लिए बहुत मतलब एक दुआ है। वॉकिंग टेल्स बाय सिकंदर, ये नए आए हैं कोई, इन्होंने अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बल्कीस अख्तर, आई एम योर ह्यूज फैन, प्लीज़ मेंशन माय नेम इन योर व्लॉग, कीप शाइनिंग। बिल्किस अख्तर,
अच्छा बल्किस अख्तर, एक तो वेलकम के कहाँ आप से हैं? हमारी ये नहीं लिखा उन्होंने, बस ये लिखा प्लीज मेंशन माय नेम बल्कीस अख्तर उर्फ बबली। बबली जी, कितनी स्वीट नाम है आपका। मजा आ बबली, गया, मजा आ आ गया। मुंह में हमारे मठास बबल गम की गई, एकदम घुल गई। बहुत मजा आया, आपका नाम बड़ा ही क्यूट है, बड़ा ही मजेदार। हमारी भी एक कजन थी बबली, उनका नाम था, अल्लाह उनको जन्नतों में जगह दे, आपको 100 साल की जिंदगी करे। वो फौत हो गई हैं, मेरी हम उम्र थी। तो बल्किस अख्तर आपको वेलकम करते हैं कि कमेंट्स के जरिए आप एंटर हुई। अदरवाइज तो बहुत से लोग देख रहे हैं और वो सब्सक्राइब भी उतना नहीं कर रहे जितना के देख रहे हैं लोग। तो आप जब अपनी मौजूदगी का एहसास ही इस तरह दिलाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हम क्यों साहब हमें हाँ मैं तो आपका ये जो पेट नेम है इससे बुलाऊंगा आपको बबली। बबली ये मुझे जरा ज्यादा अच्छा लगा, मजा ज्यादा आता है नहीं, इसको मैं बोलने बड़ा में। अच्छा लगा। और बबली वेलकम साहिबा। आपको, और वक्तन फुक्तन आया करें, अपनी मौजूदगी का इस महफिल में एहसास दिलाया करें। बहुत शुक्रिया, खुश रहे। उसके बाद माय लाइफलाइन माय फैमिली, उन्होंने कहा है सलाम आप सबको। कॉस्को से आटा नहीं मिलता जो आप लोगों को और शॉप पर जाना पड़ा, और कभी जब आप लोग घर की फुल ग्रॉसरी करें तो उसका भी व्लॉग बनाइएगा कि पाकिस्तान के हिसाब से कनाडा में ग्रॉसरी कितने में होती है। उफ, क्या बताएं आपको माय लाइफ। बात सिर्फ ये है कि यहाँ इतनी महंगाई है कि आपको बताएंगे कि आपके भी सोचने पड़ जाएंगी आप भी। पाकिस्तान से डबल महंगाई समझ लें, क्योंकि यहाँ डॉलर है और डॉलर को जब पाकिस्तानी पैसे में रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो ये चीज़ें हज़ारों में जा रही होंगी। उधर भी अब हज़ारों में ही है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर। और जहाँ तक आटे की बात है कि कॉस्को में नहीं है, यकीनन होगा, लेकिन हमने कोई देखा नहीं है, वहाँ तलाश भी नहीं किया, क्योंकि हम जो है ना लेते हैं 12 ग्रेन। जरा वो 12 ग्रेन जो है वो जो कॉस्को है ना, हाँ वहाँ पे आटा थोड़ा सा लिमिटेड फॉर्म में है और मुख्तलिफ कंपनियों का है। ज़्यादातर जो हम लोग खाते हैं पाकिस्तान, इंडियन वगैरह, ये अपने मुल्कों के से आए हुए आटे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो है 12 ग्रेन है, 14 ग्रेन है, ये आटे ज़रा अच्छे होते हैं, ये या अच्छे होल हैं वीट होते हैं। हाँ। ये कॉस्को में नहीं मिलते, ये वहाँ नहीं मिलते। नहीं, असल हमने चेक नहीं किया, इसलिए हम जाते ये नहीं हैं कह तो। सकते ना। नहीं, आई एम श्योर ये वाले नहीं मिलते। अच्छा, बहरहाल होल व्हीट से अप है अब 12 ग्रेन, मतलब मल्टी ग्रेन्स, उसमें कुछ 7 8 10 ग्रेन होते हैं, ऊपर लिखे होते हैं सारे। तो हम वो आटा खाते हैं। तो उधर वैसे जुस्तजू नहीं की हमने देखने की, शायद नेक्स्ट टाइम जाए तो उधर कंफर्म करेंगे। जहाँ तक देखेंगे। रही ग्रोसरी की बात, तो ग्रोसरी जो है आप समझें जैसे हम 4 लोग हैं, हमारी कोई कितने की होती होगी, मेरे ख्याल में $2000 महीना $2000 लगता है। $2000 लगता है, और $2000 पाकिस्तानी मीन 4 लाख 4 लाख रुपया। इतना है। ये कह लो कि फेयरली गुड है, इतनी अमाउंट है जिसमें गोश्त वोश्त और ये सारा आ और जाता अगर हम खाने पीने की जो बाहर जगह होटलिंग वो हम नहीं करते हैं, शामिल, वो नहीं, अगर वो शामिल करें तो फिर हमारा ये कोई 6000 पे चला 6000 जाए। पे चला है, वो बहुत ज्यादा है, है, बहुत आपको रफली हसन ने जो बताया ना कि 2-2.5 हज़ार की 2-2.5 की हमारी ग्रोसरी 4 बंदों की आती है। खुला डुला जरा हम रखते हैं, लेकिन कितना को खुला डुला रखे, नहीं, इतना भी एक खुला खुराक नहीं है। ही है ना, एक खुराक ही है, तो इतना भी नहीं। सही कह रहे हैं हाँ, मतलब रीजनेबली गुड होता है, क्योंकि हम बाहर भी खाते रहते हैं ना, तो इसलिए उसका रेशो कम हो जाती है। लेकिन अगर प्योरली आप एग्जैक्ट समझना चाहते हैं तो $3000 सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी का है। हाँ, पाकिस्तानी 6 लाख बन जाता है। वही तो ये चीज़ है। उधर मुझे नहीं पता कि 6 लाख ग्रोसरी पे, फिजा को पता होगा, क्योंकि अगर यूके से 6 आप लाख यूके में मेरा ख्याल महीने आप ठहर जाए सर, आप यूके से शायद बोल रही हैं, मुझे याद पड़ता है कि इन्होंने एक दफा बताया था कि मैं यूके से बोल रही हूँ। हाँ, तो यूके में भी मुझे लगता है कि बहुत महंगाई होगी। नहीं, वो उनका जो पाउंड है वो हमारे से बहुत ज़्यादा है। हाँ। कैनेडियन डॉलर पाउंड के आगे बड़ा नीचे है। लेकिन पाकिस्तान का मैं फिजा से पूछ रहा था, एक रीजनेबल एवरेज
वहाँ पे जैसे हमारी 6 की फैमिली थी ना, तो हमारी ग्रॉसरी 1.5 लाख 2 लाख ग्रॉसरी एवरीथिंग, 2 लाख तक इनकी आती है। हाँ। विच इंक्लूड्स मीट वगैरह भी, दालें, सारा लेकिन कुछ। इधर देखें ज्यादा महंगा है। यहाँ हम डॉलर्स है ना। एक हाथ खींच के अगर करें तो 4 लाख रुपया, अगर थोड़ा सा सच कह रहे हैं, मतलब हम तो 6 लाख ही नहीं गया होगा, है ना पाकिस्तानी। इतना हो जाता हाँ है। हो जाता है। तो बहरहाल बाकी खर्चे लेते हैं, बिल्स हैं, पेट्रोल है, इंश्योरेंस हैं, ये सब चीजें अलग है ये। अलग हैं। ये सिर्फ खाने पीने का बताया जा रहा है। और फिजा थैंक यू एंड माय फैमिली, बहुत शुक्रिया। बस आज के कमेंट्स भी हमने पढ़ लिए, बहुत प्यारे प्यारे लोग हमारी महफिल में जो आए हुए थे, उनसे बातें की, खुश हुआ दिल। तो इसके साथ ही मेरा ख्याल है मोगेम्बो खुश हुआ। ये मोगेम्बो खुश हो गया। तो ये मेरी बहन जो मेरी कजन है, फ्रेंड भी है, माधवी, वो हमेशा मेरा ये ठीक करती है। मैं कहती हूँ गोबेंगो खुश हुआ, वो हमेशा मेरा दुरुस्त करती है। और आपने भी आपने सही बोला है, वो भी यही बोलती है, मोगेम्बो खुश हुआ। मामू की बेटी है, इस्लामाबाद में होती है, महजबीन ना, वो हमेशा इस लफ्ज को मेरा दुरुस्त करती है। हमेशा ये उल्ट पुल्ट गबंगुम्बम खुश हुआ, वो कहती मोगेम्बो, ये कहती गुबेंगो। ये चल रहा है। असद साहब ने सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है असद साहब ने। चलिए आप थक गई हैं, इनको टाटा कर दें, इनको मैं कहना था कि मुझे हमें थक गई। भेजें, मैं और आप बातें करें, इनको छोड़ें, निकालें इनको यहाँ से। चलिए आप करें, मैं फिर खुदाफिज करती हूँ अपने सज्जन मित्रों को, सारों को, और बहुत अच्छी दुआओं के साथ आपको। ये फिजा का और मेरा। हाँ, अब फिजा और मुझे असद बातें करें। फिजा नहीं, वो फिजा को नहीं कहते, वो व्यूअर्स को कहते हैं, वो मुझे नहीं कहते। ये फिजा का टाटा, ये मुझे जानू का टाटा, और ये शाहीना असद का टाटा। ये 4 हम तो लोग। आपको पता है ना, एक मैसेज हम आपको दिया करते हैं, कमेंट्स लिखने हैं, बड़े प्यारे प्यारे, खुश हो जाए दिल। और बोलना नहीं, लाइक एक बंदा तो बोले नहीं, बेल आइकॉन को दबाने का ये क्या कर रही है? और ये पागल कर देगी इतनी बेलें। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये शेयर सबसे अच्छा है, और सब्सक्राइब करें। ये जब शेयर कहती है ना तो उमराव लगती है, उमराव। तो ये खूबसूरत से हमारे गूंगा बन के मैसेज देने से आप भी लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। तो ठीक है, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ने जिंदगी दी तो इंशाल्लाह ताला कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। रखा, बाय बाय, बाय बाय।